हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आज की ये जो हम डबल एंट्री सिस्टम को सीख रहे हैं, पूरी सीरीज चल रही है वीडियोस की, उसकी आज ये लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप समझ जाएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और उसकी स्टार्टिंग किस तरह से होती है और इसका फ्लो क्या है। तो सबसे पहले हमने इसमें सीखा था कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है, फिर जर्नल से लेजर में किस तरह से पोस्टिंग करनी है, बैलेंसिंग किस तरह करनी है, और आज हम ये फाइनल स्टेप सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस क्या होती है और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन और उसका पर्पस। A statement which is prepared by taking out the debit and credit balances of all accounts appearing in ledgers। तो अब जरा डेफिनेशन पे ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है। ऑल अकाउंट्स अपेयरिंग इन लेजर्स। बिल्कुल इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर में इन तमाम पीछे वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके भी देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं वो वीडियो। बिल्कुल इससे प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने लेजर के तमाम अकाउंट्स को बैलेंस किया था। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बिल्कुल वो स्टेप जहां पे लास्ट वीडियो खत्म हुई थी, ये उससे अगला स्टेप है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब आपने इससे पीछे वाला स्टेप स्किप कर दिया। अगर आपने जर्नल लेजर बैलेंसिंग तक सीख लिया है तो ट्रायल बैलेंस का स्टेप आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस पे अगर आप डायरेक्ट सीखने के लिए आओगे बगैर नॉलेज के कि लेजर और जर्नल क्या है, बैलेंसिंग क्या है, तो ट्रायल बैलेंस कभी भी समझ नहीं आएगी। ट्रायल बैलेंस लिंक्ड है इससे पहले वाले टॉपिक के साथ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लेजर के जितने अकाउंट के बैलेंस है वो लिखते हैं इसमें। तो अगर आपने वो लेजर के अकाउंट के तमाम बैलेंस देखे हैं प्रीवियस वीडियो में तो ये उससे आगे की बात हो रही है। ओके, अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर की जाती है बाय टेकिंग आउट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तमाम डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिए जाते हैं ऑफ ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स के, अपेयरिंग इन द लेजर्स, जो लेजर्स में शो होते हैं, इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये है जी पर्पस, इन ऑर्डर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है कि जो हमने लेजर बनाया है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पोस्टिंग करना फिर बैलेंसिंग करना, तो ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेप अकाउंटेंट्स ने बनाया है कि ये स्टेप आपको ये बता देगा कि अभी तक आपने जितनी काउंटिंग किया है, जर्नल लेजर बनाया है, वो बिल्कुल ठीक बनाया। तो देखते हैं जी स्पेसिमेन कैसा है बनाने में, ट्रायल बैलेंस कैसी है। इस तरह की कॉलम कौन से हैं, सबसे पहला कॉलम होगा इसका सीरियल नंबर का, या बाज बुक्स में अकाउंट नंबर भी होता है। दूसरा कॉलम सब में ये होता है अकाउंट नेम, तीसरा अकाउंट नंबर हो सकता है, और फिर डेबिट है और क्रेडिट है। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अकाउंट नंबर पहले नंबर पे भी हो सकता है और यहाँ पे दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सीरियल नंबर होगा, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, डेबिट और क्रेडिट, ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। तो चले बनाते हैं। बनाने के लिए ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास जर्नल लेजर के तमाम अकाउंट्स मौजूद हैं, और ये वही एग्जाम्पल है जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इन सबको खुद बैलेंस करके यहाँ तक बनाना सीखा था। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को यूज करते हुए, जिसमें एक जर्नल से तमाम ट्रांजैक्शंस लेजर में आई, पोस्ट हुई, बैलेंसिंग हुई, उसके बाद ये एक जर्नल लेजर कंप्लीट मुकम्मल यहाँ पर मौजूद है। इस लेजर की मदद से अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये क्योंकि 3 कॉलम है, वन बाय वन एक एक कॉलम को मैं ट्रायल बैलेंस में लिख के आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम ये पहले वाला कॉलम ले रहे हैं जिसमें कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सलमान और सेल्स रिटर्न है। ले जी, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब देखें जर्नल लेजर में पहला अकाउंट आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट। आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है कैश अकाउंट, और उसका जो बैलेंस है, आपने कैश अकाउंट का बैलेंस देखिए कितना लिखा हुआ है, 78,30,000। और ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट है या क्रेडिट। तो अब जरा यहाँ पे आप ध्यान दें, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि बैलेंस लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस। कई स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं सीखने के बाद कि जी क्रेडिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि बैलेंस को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा था, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी थी। हम बैलेंस लिखते हैं छोटी साइड पे, तो जो साइड बड़ी होती है ना, बैलेंस वो वाला कहलाता है। जैसे कैश के अकाउंट में डेबिट साइड बड़ी थी और क्रेडिट साइड छोटी थी, तो जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्रेडिट पे क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है उनका टोटल, इस वजह से बैलेंस को या डिफरेंस को छोटी साइड पे लिखा जाता है।
तो ये जो कैश का बैलेंस लिखा हुआ है 78,30,000, ये डेबिट का बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड बड़ी थी। जब हम कहते हैं ना डेबिट बैलेंस था, तो इसका मतलब था डेबिट साइड बड़ी है। तो कैश का जो बैलेंस है 78,30,000, उसे आपने डेबिट के कॉलम में लिख देना है, सिंपल। नंबर 2, कमीशन। कमीशन का बैलेंस देखें कितना लिखा हुआ है, 50,000, और ये कौन सा बैलेंस है, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी थी तो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। नंबर 2 पे हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट और बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट में 50,000, ठीक है। जस्ट आपने बैलेंस लिखना है, जिस तरह स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, आपने तमाम अकाउंट्स के बैलेंस की लिस्ट बना लेनी है। फिर है सलमान अकाउंट। सलमान अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 7,30,000, क्योंकि उसकी क्रेडिट साइड बड़ी थी। तो तीसरे नंबर पे लिख देंगे हम सलमान अकाउंट और क्रेडिट में लिख देंगे 7,20,000। फिर है जी सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी थी, इसलिए इसका बैलेंस है 1,00,000 डेबिट। फोर्थ नंबर पे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे और 1,00,000 डेबिट में लिख देंगे। क्लियर है, ये चारों देखें अकाउंट से हमने ट्रायल बैलेंस में लिख दिए। अब हम अगले अकाउंट्स देखते हैं। ये 5 अकाउंट्स यहाँ पे हैं, इन्हें ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। 4 ऑलरेडी लिख लिए हमने। कैपिटल अकाउंट 1 करोड़ क्रेडिट बैलेंस है, तो 5वें नंबर पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 1 करोड़ लिख लेंगे। सेल्स अकाउंट 11 लाख क्रेडिट बैलेंस है, छठे नंबर पे सेल्स अकाउंट लिख लेंगे 11 लाख क्रेडिट साइड पे। 7वें नंबर पे फर्नीचर अकाउंट है, 20 लाख का डेबिट बैलेंस है, 7वें नंबर पे फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे 20 लाख डेबिट के कॉलम। फिर है परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस है 80,000, 8वें नंबर पे परचेज रिटर्न लिखेंगे क्रेडिट में 80,000। 9वें नंबर पे बैंक अकाउंट है, 50,000 का डेबिट बैलेंस है, 9th नंबर पे बैंक अकाउंट लिखेंगे, डेबिट में लिख लेंगे 50,000। फिर परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस है 13 लाख का, 10वें नंबर पे परचेज अकाउंट लिख लेंगे 13 लाख। सैलरीज अकाउंट भी 2 लाख डेबिट बैलेंस है, सैलरीज अकाउंट लिख लेंगे 2 लाख। कामरान अकाउंट 3 लाख क्रेडिट बैलेंस है, ये लिख लिया जी हमने कामरान अकाउंट 3 लाख डेबिट बैलेंस, सॉरी डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट बैलेंस है 1,20,000, ले जी स्टेशनरी डेबिट 1,20,000। ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है 50,000, 14 नंबर पे ड्राइंग डेबिट 50,000। इस तरह से जितने भी अकाउंट्स हो, चाहे सैकड़ों की तादाद में अकाउंट्स हो, हर अकाउंट का बैलेंस लिख लेना हमने यहाँ पर। जो डेबिट बैलेंस होगा उसे डेबिट के कॉलम में लिख लेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसे क्रेडिट के कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। जब ये सारे बैलेंस आप लिख लेंगे, एंड में दोनों साइड्स का, डेबिट और क्रेडिट साइड्स के कॉलम का आपने टोटल करना है। अगर ये टोटल इक्वल आ गया, जो कि मेरे केस में तो आ रहा है 1,19,50,000, तो इसका मतलब कि आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बनाई है। इसका मतलब कि आपने बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक की है। इसका मतलब आपने पोस्टिंग बिल्कुल ठीक की है और लेजर आपने बिल्कुल ठीक बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस का पर्पस ये है, जो हमें लेजर की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताती है। और प्रिपेयर कैसे करते हैं वो आपने देख लिया। इजी सा मेथड है कि अगर बैलेंसिंग हुई है तमाम लेजर्स की, तो उन बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिस्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डबल एंट्री सिस्टम का एक कंप्लीट प्रोसेस जो हमने सीखा था ट्रांजैक्शन के एनालिसिस से ट्रायल बैलेंस बनाने तक, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस ये तमाम अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस कैसा था और आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अगली वीडियो और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।